नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में विकास को मिली रफ्तार, धामी सरकार ने 99 करोड़ के कार्यों को दी मंजूरी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में सीसीटीवी आया सामने, 3 बार गणना कक्ष में जाता दिखा आरोपी, नोट सिक्के लेकर निकला। देहरादून में बड़ा फर्जीवाड़ा, उत्तराखंड विधानसभा में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगे 7.38 लाख रुपए। तीस जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में व्हाट्सएप से भी मिलेगा रोडवेज बस के टिकट, प्रतिदिन लगभग 90,000 यात्री करते हैं सफर। उत्तराखंड डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का प्रदर्शन, प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में हुआ बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि प्रमोद नौटियाल को अरेस्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक चमोली पुलिस ने पकड़ा। चमोली पुलिस ने प्रमोद को किया है अरेस्ट। बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नौटियाल को अरेस्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक चमोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चमोली पुलिस ने प्रमोद को किया अरेस्ट। चमोली पुलिस ने प्रमोद को किया अरेस्ट। प्रमोद नौटियाल को अरेस्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक चमोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चमोली पुलिस ने किया प्रमोद को अरेस्ट। बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नौटियाल को किया गया है अरेस्ट। बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नौटियाल को किया गया है अरेस्ट। देहरादून से खबर, जहां पर पुलिसकर्मियों का 4600 ग्रेड पे को लेकर प्रदर्शन। देहरादून के परेड मैदान में आज बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि मैदान में भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद। बेरोजगारी संघ के अन्य संगठनों का भी समर्थन। पुलिसकर्मियों को 4600 ग्रेड पे देने की मांग की जा रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रदर्शन, मैदान में भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद।
देहरादून के परेड मैदान में आज होगा बड़ा प्रदर्शन। मैदान में भारी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद। बेरोजगार संघ के अन्य संगठनों का भी समर्थन। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज होगा बड़ा प्रदर्शन। खबर खटीमा से है, जहां के इस्लाम नगर नई बस्ती में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक व्यक्ति पर उसके ही भतीजे द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि हमले में चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार विवाद उस समय बढ़ गया जब चाचा ने अपने भतीजे से किसी मामले को लेकर बातचीत करने का प्रयास किया। आरोप है कि इसी दौरान भतीजे ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल पक्ष का आरोप है कि आरोपी भतीजे का चाचा की पत्नी के प्रति एक तरफा लगाव था और इसी बात को लेकर उसे समझाने का प्रयास किया गया था। इसके बाद आरोपी ने हमला कर दिया। चिकित्सकों के मुताबिक घायल व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं और जांच में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। घटना के बाद परिवार में दहशत और आक्रोश का माहौल है। घायल के बेटे मोहम्मद फैजान, पत्नी परवीन और भाई मोहम्मद इसाक ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या अगर ऐसी आपसी लड़ाई हो गई थी, वो लड़का मेरे पीछे पड़ा था, उसको समझाने के चक्कर में थे, इसलिए इसको मारा कि इसको मार दूँ, इसको हासिल कर लूँ। लड़ाई हुई है, मेरे पापा की चोट लगी और जिस लड़के ने मारा है वो मेरी अम्मी के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ज़बरदस्ती कर रहा है। तो उनने इसीलिए मारा कि मैं इसको मार के अम्मी को हासिल कर लूँगी। इसी वजह से उनने मेरे पापा को मारा है, अम्मी की वजह से अम्मी के पीछे पड़ा है। वो मेरे पापा का भतीजा ही है, मेरे ताऊ का लड़का है। लड़ाई हुई है, उनने आज पापा के आगे थोड़ा हमला कर दिया पंखे से। चाचा भतीजे तो पहले से रंजिश थी या क्या बात था? हाँ, पहले नहीं, करीबन मेरे पास तो 4-5-7 बजे करीब फ़ोन आया है। क्या है? क्योंकि भाई इसी ने फ़ोन करा जिसके चोट लगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ, समझा दूँगा। उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिसने मारा उसने फ़ोन नहीं उठाया। डांट देता दोनों को, और वो सफाई कर रहा था टुक से, पीछे जाके पीछे से हमला कर दिया। माता से भी मिली गया है, माता का मामला बता रहे हैं और इसके सिर पे काफ़ी चोट है और इसके हाथ में फ्रैक्चर है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी इंटर ऑपरेशन रखा हुआ है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ओनर्स महासंघ ने परिवहन और पुलिस विभाग की कार्रवाई के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महासंघ ने आरोप लगाया कि मनमाने चालान, ऑनलाइन चालानी कार्रवाई और वाहनों को बार बार रोके जाने से ट्रांसपोर्ट कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। संगठन ने सरकार को 15 दल का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है। अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर के ट्रक मालिक अपने वाहनों को चाबियां आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में जमा कर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।
मंदी का मार है। आप ही हम परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। और ये इस समय कमर कसने की बात है। अगर इस बार कमर नहीं कसी तो ये धंधा चौपट अंतर्गत परिवहन व्यवसायियों को और गाड़ियों से संबंधित इस सरकार ने आज हर 2 स्टार वाले व्यक्ति को 1 स्टार वाले व्यक्ति को चालान बुक दे दिए, यानी चालान की। तो हमारा ये पर्यटक सीजन चल रहा है, इसकी वजह से भी बड़ा दिक्कत है। आप देखो रात को चल नहीं पा रहा है, दिन में वो चल नहीं पा रहा है। कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। सरकार इतनी अंधी है कि वो एक रोड बना के नहीं दे पा रही है जा सके। तीसरा, मंदी का मार है। आप ही हम परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। और ये इस समय कमर कसने की बात है। अगर इस बार कमर नहीं कसी तो ये धंधा तो हमारा 1 तारीख से हड़ताल का ही रहेगा, क्योंकि अगर ये 5-7 दिन में अगर जो हमने इनको सारी रिपोर्टें सारे विभागों को दे रखे, अगर इसका हमारे को कोई जवाब नहीं मिलता है, अगर ये एंट्रियां देना बंद नहीं करती, चाहे हल्द्वानी चौकी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर चौकी हो, किसी हल्द्वानी के अंदर काठगोदाम चौकी हो, तो अगर ये एंट्रियां देना बंद नहीं करेंगी तो हमने 1 तारीख से हड़ताल में बैठ जाना है। देखिए, आपके माध्यम से मैं शासन को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल भी हमने एक हड़ताल की थी, जिसमें मंत्री जी के आश्वासन पर और हमारे मुख्यमंत्री सचिव श्री दीपक रावत जी के सामने एक तय हुआ था कि हमने कुछ मांगों पे हमारी बात हुई थी, लेकिन वो पिछले साल से अभी तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी बात उठाने के लिए जो यहाँ पर आप उपस्थित हुए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तराखंड देवभूमि ट्रक ओनर महासंघ ने आज अपनी 11 सूत्रीय अपील जारी कर दी गई है और हमने पूर्व में सरकार को इस संदर्भ में समस्त अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। उनसे अभी तक किसी प्रकार का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। हमने आरटीओ साहब से लेके जिला प्रशासन से लेके शासन तक अपनी मांगों को भेज दिया है। देखिए, ट्रक व्यवसाय एक बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था। एक हैंडसम अमाउंट आदमी को बचता था। आदमी 1 गाड़ी से 2 गाड़ी बनाता, 2 से 5 बनाता था। आज स्थिति ये हो गई है, जो उसके पास जो शेष धन है वो भी उसके घर से जा रहा है। सर देखिए, आज की डेट पे ट्रक व्यवसायियों के साथ यहाँ पर जो कुछ अत्याचार, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि एक अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के लिए इन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इसका हर कोई यहाँ पर एक तो चालान बुक लेकर के बैठ जाता है। वो ये कहता है कि या तो मुझे एंट्री करवाइए या फिर मुझसे चालान करवा के ले जाइए। ये अभी मेरे साथी अपने अध्यक्ष जी राकेश जोशी ने बताया कि ट्रक मालिकों से, ट्रक ड्राइवरों से जगह जगह पर चौकियों में वसूली की जा रही है और पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं, और नगर नहीं वसूली का पैसा न दो तो उसके विरोध में चालान हो जा रहा है। और चालान से सब इतने परेशान है कि जगह जगह यहाँ से लेकर के बागेश्वर तक, यहाँ से लेकर पिथौरागढ़ तक, यहाँ से अगर कहीं और जाओ तो सब जगह चालान के लिए पुलिस बैठी हुई है। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, प्रमोद नौटियाल को अरेस्ट किया गया है। चमोली पुलिस ने प्रमोद को किया अरेस्ट। चमोली पुलिस ने प्रमोद को किया अरेस्ट।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? बीकेटीसी के निलंबित पीएस प्रमोद नौटियाल को अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल जैसे देखिए, अभी तक अगर हमने देखा है तो यूपी में अयोध्या मंदिर में जो चंदा चोरी का प्रकरण हुआ उसमें काफी तेज गति से जो है सरकार द्वारा एक्शन लिया। तो वहीं एक तरफ तो बद्रीनाथ यानी कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी चंदा यानी कि चढ़ावे को लेकर के जो है कहीं चोरी को लेकर के जो है कई सवाल खड़े हुए हैं, जिससे खुद जो मंदिर समिति है यानी कि बीकेटीसी उसने जो है एक कमेटी जो है वो गठित की है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी जांच के आदेश जो है वो यहाँ पर दिए हैं, जिसमें एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो बीकेटीसी के कर्मचारी हैं प्रमोद नौटियाल उनको जो है आज देहरादून से गिरफ्तार कर लिया है और उनको जो है बद्रीनाथ जो थाना है वो वहां पर ले जाया गया है। और साथ ही देखिए कई और ऐसे नाम और कई ऐसे जो मंदिर समिति से जुड़े लोग हैं उनके भी होने की इसमें आशंका है, जिसपे एसआईटी की जो जांच है वो लगातार जांच चल रही है, जिसमें संभवतः बड़ी और कई गिरफ्तारियां जो है वो मंदिर चढ़ावे को लेकर के अभी सामने आ सकती है। बहरहाल देखिए बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर एसआईटी ने की है और मंदिर समिति के जो कर्मचारी हैं प्रमोद नौटियाल उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस तरीके की कार्रवाइयां यशी आगे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखिए ये मंदिर से जुड़ा मामला है, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी करने का जो प्रकरण सामने आ रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा अंकुश लगाने की कोशिश जो है वो बीकेटीसी द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और एक बड़ी कार्रवाई जो है इस समय जो है एसआईटी की तरफ से की गई है, जिसमें प्रमोद नौटियाल को जो है गिरफ्तार किया गया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि चमोली पुलिस ने किया है गिरफ्तार और आगे भी इस तरीके की गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती है। मंदिर से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित देहरादून दौरे को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने राहुल गांधी का स्वागत करते हुए उन पर देवभूमि और देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस युवाओं का भरोसा खो चुकी है, जबकि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। वही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि 2013 की आपदा के दौरान राहुल गांधी पैदल बाबा केदार के दर्शन और राहत कार्यों के लिए पहुंचे थे। देखिए, राहुल गांधी जी उत्तराखंड उस समय आए जब कोई आना नहीं चाहता था। 2013 की आपदा के बाद केदार घाटी में बाबा केदार के दर्शनों के लिए वो पैदल चल करके गए। उसके बाद भी आपने देखा कि चाहे चुनाव का समय हो या बिना चुनाव का समय हो, राहुल गांधी जी हमेशा उत्तराखंड की जनता के बीच आते रहे हैं। एक हफ्ते तक वो केदारनाथ जी में रुके, उन्होंने वहाँ पर सेवा भी की, वहाँ के पंडित पुजारियों से मुलाकात भी की। भारतीय जनता पार्टी की स्मृति मुझे लगता है कि सत्ता में रहने के कारण धूमिल हो गई है। देखिए, राहुल गांधी जी का पूर्व में भी उत्तराखंड में प्रवास बना था। वो बीच में ही अपने नेताओं के मनमुटाव के कारण से उस प्रवास को छोड़ करके गए हैं। आज देश में युवा वर्ग कांग्रेस से कोसों दूर हो चुकी है। आज राहुल गांधी को सुनने के लिए कोई भी तत्पर नहीं है, कोई भी जुड़ने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी कहीं पर भी आए, सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। जो भी इसके अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे, सरकार उनको दंड दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेशों में जाकर के भारत की छवि को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो वही प्रयास उनका इस देवभूमि उत्तराखंड में आकर के जो छात्रों की छवि है, जो यहाँ की देवभूमि की छवि है, उसको खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि कांग्रेस इसको पर सफल नहीं हो पाएगी।
खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। वेणुगोपाल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मैराथन बैठकें की। सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का राष्ट्रीय आए तो ये दिखाता है कितना गंभीरता से उत्तराखंड को ले रहे हैं। और आप देख रहे होंगे जहां गौतम गायब हैं, जब से उन पर आरोप लगाया है, हमारी प्रभारी पिछले 3-4 महीने से हर महीने कभी 1 बार कभी 2 बार यहाँ आ रही हैं। और कल वेणुगोपाल जी का धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। 8.5 घंटे की मैराथन बैठक ली है। वो कितना महत्व संगठन को दे रहे हैं आप देखिए। जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, उन लोगों की उन्होंने कम से कम 3.25 से 4 घंटे मीटिंग ली। उसके बाद सीधे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली घंटे भर की। उसके बाद विधायक और पूर्व विधायकों की बैठक ली और उसके बाद फ्रंटल की लिए जो दिशा निर्देश उनने देने थे वो दिए। उसके अलावा जो फीडबैक उनको मिला है जिला अध्यक्षों, क्योंकि नीचे बूढ़ी आमा से, दादी से, भाई से, बच्चों से, स्टूडेंट से तो वर्कर मिलता है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।